दोस्तों, अगर आप भी अपने देश का हाल देखकर दिन भर सरकार को कोसते रहते हैं कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो और कहीं नहीं बल्कि हमारे भारत में बनके तैयार होगा। और जब ये एक्सप्रेसवे बनेगा तो पूरी दुनिया के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पे साधारण वाहनों के साथ साथ बिजली के वाहन दौड़ते हुए नजर आएंगे। 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसमें कई सारी आधुनिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं। और इस पूरे एक्सप्रेसवे का काम दिन दूनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे देखकर 2 पल के लिए तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि हमारे भारत का विकास है या फिर हम कहीं और ही पहुंच गए हैं। दोस्तों, दिल्ली से मुंबई तक बनाया जा रहा है ये एक्सप्रेसवे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 1380 किलोमीटर के करीब है। और आज तक इतना बड़ा एक्सप्रेसवे कहीं भी बनके तैयार नहीं हुआ है। इस पूरे काम को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के पहले चरण के रूप में भी दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतमाला परियोजना के तहत देश के 4 सबसे बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यातायात के साधन तो आसान हो ही जाएं। उसके अलावा अगर किसी चीज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना हो तो वो भी बिल्कुल आसानी से हो सके। इस परियोजना के सबसे पहले चरण में दिल्ली से मुंबई तक का जो एक्सप्रेसवे है उसका काम शुरू हो चुका है और साल 2019 से लगातार वर्कर्स इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये पूरा काम केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सुपरविजन में हो रहा है, जिसमें सरकार पूरी तरह से ये चाहती है कि जल्द से जल्द इस एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार किया जा सके, क्योंकि यह हर तरह से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये समझ लीजिए कि इस अकेले एक्सप्रेसवे से भारत में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। अब जैसे कि वर्तमान समय में अगर आपको सड़क के रास्ते मुंबई से दिल्ली जाना है तो ऐसे में आपको कुल 1510 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो ये दूरी केवल 1380 किलोमीटर की हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात तो ये कि ये जो 1380 किलोमीटर की दूरी होगी वो इतनी स्मूथ और कंफर्टेबल होगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप सड़क पे चल रहे हैं। अभी वर्तमान समय में हमें दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 23 घंटों का वक्त लगता है, जबकि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो जाने के बाद 23 घंटों की ये दूरी 12 घंटों में तय हो जाएगी। इस बात से आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एक्सप्रेसवे की कितनी ज्यादा अहमियत होगी। जहां एक तरफ समय को तो बचाया ही जा सकेगा, उसके अलावा ईंधन की भी काफी बचत होगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि दिल्ली से मुंबई के बीच बनने वाला ये एक्सप्रेसवे देश के कुल 6 राज्यों से होकर गुजरने वाला है, जिसमें सबसे पहले महाराष्ट्र आता है और फिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। इन सारे राज्यों से होते हुए डायरेक्ट एक्सप्रेसवे दिल्ली तक पहुंचेगा। 6 राज्यों के प्रमुख शहरों से होकर निकलने वाले इस एक्सप्रेसवे में काफी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। 2019 में शुरू हुआ ये स्पेशल प्रोजेक्ट अनुमानित तौर पर 2024 से पहले ही पूरा हो जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट को चलाने वाले नितिन गडकरी का यह साफ कहना है कि जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बन जाएगा तो दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से हरिद्वार और दिल्ली से देहरादून जैसे प्रमुख शहर सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे ही सीमित रह जाएंगे। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे हर एक परिस्थिति को ध्यान में रख के तैयार किया जा रहा है। जहां दिल्ली से मुंबई के बीच बनाए जा रहे इस एक्सप्रेसवे पे 500 किलोमीटर की दूरी पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जा रहा है, ताकि तेज बारिश के कारण एक्सप्रेसवे को कोई नुकसान ना हो और बरसात का पानी जमीन में सूखकर इकट्ठा हो जाए, जिसको दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जाने वाले हैं, ताकि रास्ते में चलने वाले वाहनों के कार्बन इमिशन को नियंत्रित करने का काम किया जा सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक्सप्रेसवे बनेगा तो उसमें गाड़ियां तो चलेंगी, और जब इतनी सारी गाड़ियां एक साथ आगे बढ़ेंगे तो उसमें से पोल्यूशन भी निकलेगा, जो धीरे धीरे गंदगी को बढ़ावा देगा। लेकिन अगर एक्सप्रेसवे के किनारे इतने अधिक पेड़ लगाए जाएंगे तो इससे न केवल पोल्यूशन को मेंटेन किया जा सकता है, बल्कि एक्सप्रेसवे में सफर करने वाले लोगों का एक्सपीरियंस भी बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, अनुमान लगाया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यहाँ से गुजरने वाले वाहनों के पीछे लगने वाले ईंधन की खपत में 32 करोड़ लीटर की कमी आएगी, जिसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, जो हमारे और हमारे वातावरण के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि दिल्ली की हवा में कितना अधिक प्रदूषण है। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान दिल्ली की हवा में सांस ले रहा है तो उसके फेफड़े में उतना ही नुकसान होगा जितना सिगरेट पीने पे होता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कितना ज्यादा पोल्यूशन है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अब तो ये पोल्यूशन पूरे भारत में धीरे धीरे पैर पसार रहा है, जिसपे रोक लगाने के लिए प्लास्टिक को तो बैन कर ही दिया गया है। उसके अलावा भी सरकार इस तरह के एक्सप्रेस हाईवेज बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि कम समय में अधिक दूरी तय की जा सके, जिससे गाड़ियों से होने वाला पोल्यूशन कम हो और लोगों को राहत की सांस लेने का मौका मिले। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में गिरावट को कुछ इस नजरिए से देखा जा सकता है कि जैसे 4 करोड़ पेड़ एक साथ लगा दिए जाएं। अब आप सोच लीजिए कि इस अकेले एक्सप्रेसवे से हम कितने बड़े लेवल पे अपने वातावरण का बचाव कर सकते हैं।
दोस्तों अगर हम इस पूरे एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत के बारे में बात करें तो इस एक्सप्रेसवे में एक इलेक्ट्रिक लेन भी तैयार की जा रही है, जो केवल दिखावे के लिए नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक लेन की मदद से बड़े साइज के ट्रक और गाड़ियां इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलाई जा सकेंगे। ऐसे में जर्मनी, कैलिफोर्निया और स्वीडन जैसी जगहों की तर्ज पे भारत में बनाया जा रहा है ये एक्सप्रेसवे भी इलेक्ट्रिक वाहनों की आवाजाही के लिए पहचाना जाएगा। आपको बता दें कि इस परियोजना के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने काफी पहले से ही तैयारी करके रखे थे। नितिन गडकरी ने पहले ही ये बात कह दी कि आने वाले समय में जितना हो सके उतना इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने की कोशिश की जाएगी ताकि प्रदूषण के लेवल में कमी देखने को मिल सके। सरकार भी ये बात अच्छे से जानती है कि लोगों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर जागरूकता बहुत जरूरी है। पहली बात तो पेट्रोल के बढ़ते दाम, दूसरा पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण और तीसरा दिल्ली और मुंबई के बीच लगने वाला इतना अधिक समय। ये सारी चीजें सरकार को परेशान करती जा रही हैं और इसीलिए इस शानदार हाईवे को तैयार किया जा रहा है। इस इलेक्ट्रिक हाईवे पे इलेक्ट्रिकल केबल के सहारे बड़े बड़े ट्रक और वाहन तेज रफ्तार से दौड़ेंगे। कार्बन इमिशन के चलते लगातार बढ़ने वाले प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रकार से प्रमोट करने की ये योजना वाकई में बहुत अच्छी है, जो हमारे पर्यावरण को आगे चलकर काफी मदद करेगी। बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती है। इस एक्सप्रेसवे की और भी कई सारी खासियतें हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इस एक्सप्रेसवे में एक हेलीपैड भी तैयार किया जा रहा है ताकि आपातकालीन स्थिति में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो दुर्घटनाग्रस्त लोगों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा सके। ऐसे में इतने बड़े एक्सप्रेसवे में एक न एक हेलीपैड तो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्रेसवे में ड्रोन ऑपरेशन भी चलाए जाएंगे। गृह मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बताया गया कि इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाने वाले हैं और सबसे शानदार चीज तो यह है कि इस पूरे एक्सप्रेसवे के संचालन में जितनी भी बिजली की खपत होगी वो सारी सौर ऊर्जा के माध्यम से आएगी। यानी कि ये एक्सप्रेसवे हर तरह से वातावरण के लिए बेहतरीन है, जिसमें बिजली बनाने के लिए नहीं ज्यादा मेहनत करनी है और नहीं ज्यादा पैसा खर्चा करना है। ये सब कुछ सोलर एनर्जी का कमाल होगा। और इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि इस आधुनिक एक्सप्रेसवे के बनने से किसी जंगली जानवर को कोई नुकसान न पहुंचे। जानकारों के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे में 2 ओवरपास बनाए जा रहे हैं जिसमें जंगली जानवरों को गुजरने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें सबसे पहली सुरंग तो राजस्थान के मुकंदराज सेंचुरी के नीचे से बनाई जाएगी और जो दूसरी सुरंग है वो महाराष्ट्र के मथुरन इको सेंसिटिव जोन में बनाई जा रही है। ये दोनों ही सुरंगें लगभग 4 किलोमीटर लंबाई वाली होंगे। इसी के साथ ही जंगली जानवरों को कोई तकलीफ ना हो इसलिए इस एक्सप्रेसवे में साइलेंट जोन बनाने की भी तैयारी चल रही है। दोस्तों इस पूरे एक्सप्रेसवे में 3 किलोमीटर के अंतराल पे 5 ग्रीन ओवरपास बनाए जा रहे हैं जो कि वन्य जीवों की आवाजाही के लिए होंगे। दोस्तों एक्सप्रेसवे नॉर्मल सड़कों की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये एक्सप्रेसवे बहुत ही ज्यादा स्मूथ होने वाला है। ऐसे में यहाँ पे चलने वाली गाड़ियों की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी। यही कारण है कि एक्सप्रेसवे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भी होगा, जिस पर अकेले चलने में ही लोगों को डर लगेगा। हालांकि इसमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है, लेकिन फिर भी गाड़ी चलाने वाले लोगों का क्या भरोसा, वो कब कहां से आकर किसकी बैंड बजा दें। अगर हम खर्चे की बात करें तो दोस्तों सरकार इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। इन सब में कुल खर्चा 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार होगा तो भारत में कुछ सुधार देखने को मिलेंगे? अपना जवाब कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।